चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। पहली न्यूज़ हम देखने वाले हैं पीआईबी से। पीआईबी की जो पहली न्यूज़ आई है वो आई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। सरफेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में वैज्ञानिकों के द्वारा काम किया जा रहा है, जिसका यूज़ किया जा सकता है आरएफ माइक्रोवेव डिवाइस, इसके अलावा सैटेलाइट कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने में। यही इसका टाइटल रखा गया है। तो वैज्ञानिक का नाम है डॉक्टर देवीदास कुंडू। ये इंस्पायर फैकल्टी फेलो हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की के। ये काम कर रहे हैं ऑन इम्प्रूव टेक्नोलॉजी फॉर डिफेंस स्पेस रिसर्च, इसके साथ साथ में सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो इनके जो काम करने के क्षेत्र हैं उससे फ़ायदा होगा किसमें किसमें, डिफेंस एंड स्पेस रिसर्च, इसके साथ साथ में सैटेलाइट कम्युनिकेशन। आगे बताया जाता है हिज वर्क ऑन स्ट्रक्चरल वेदर प्रूफ इनक्लोजर दैट प्रोटेक्ट ए राडार एंटीना कैन बी यूज्ड इन डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक सेक्टर। तो इनका जो काम है वो स्ट्रक्चरल वेदर प्रूफ इनक्लोजर में है, जो कि प्रोटेक्ट करता है एक राडार एंटीना से, है ना। कैन बी यूज्ड इन डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक सेक्टर। बताया जा रहा है इन हिज प्रोजेक्ट ही हैज़ डिज़ाइन 2 एब्जॉर्बर। इन्होंने 2 एब्जॉर्बर का निर्माण किया है विच कैन प्रोवाइड स्टील फ्रॉम सर्विलांस रडार। सर्विलांस रडार से आपके वाहनों को कैसे करके चुपके से आप निकाल सकते हो, कोई देख ना पाएगा। और दूसरा जो एब्जॉर्बर है वो सपोर्ट करता है सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए। इसके अलावा ही इज़ आल्सो डेवलपिंग ए ब्रॉडबैंड लीनियरली पोलराइज रिफ्लेक्टरी एंटीना। ये एंटीना का नाम यहाँ पर बताया गया, लंबा चौड़ा, ठीक है। एक प्लानर लो प्रोफाइल सर्किट बोर्ड प्रिंटेड एंटीना है दैट कैन प्रोवाइड हाई गेन, जो कि हमें हाई गेन प्रोवाइड करने वाला। His proposed design can be used in teeny lightweight satellite, जिनको हम क्यूबसैट कहते हैं। यहाँ पर इस सैटेलाइट को हम स्थापित करेंगे। ए कॉन्सिलेशन ऑफ क्यूबसैट एट लो अर्थ ऑर्बिट। क्यूबसैट है, लो अर्थ ऑर्बिट में है। कैन बी ए पोटेंशियल सॉल्यूशन फॉर कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी के लिए ये छोटे छोटे पूरा बहुत काम के रहते हैं अक्रॉस द ग्लोब थ्रू द इंटरनेट ऑफ थिंग्स के माध्यम से। बताया जा रहा है रिफ्लेक्टरी एंटीनास सच एज द वन ही हैज़ प्रपोज्ड कैन बी यूजफुल टू इनेबल इंटर सैटेलाइट लिंक। ये इंटर सैटेलाइट लिंक को इनेबल करेगा बिटवीन द इंडिविजुअल क्यूबसैट टू रिड्यूस द सिग्नल लेटेंसी। इसके बाद हम न्यूज़ देखेंगे द हिंदू से। तो द हिंदू की जो पहली खबर है वो सारंग से रिलेटेड है। यदि आपसे पूछा जाता है कि सारंग क्या है, किससे रिलेटेड है, कौन सी आर्मी से, तो ये बहुत सारी बातें यहाँ पर हम जानने को मिली। ब्रेथ टेकिंग डिस्प्ले बाय सारंग एट विंग्स इंडिया 2022। विंग्स इंडिया 2022 ने एक कार्यक्रम रखा है, सारंग नाम दिया है। तो इसके द्वारा जो प्रदर्शन दिया जा रहा है वो बहुत लुभावना है, ऐसा इसमें कहा गया है। द हाईलाइट ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ विंग्स इंडिया 2022। पहले दिन का हाईलाइट बताया जा रहा है विंग इंडिया 2022 का। 4 डे सिविल एविएशन शो है, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एट बेगमपेट एयरपोर्ट इन हैदराबाद। was the aerobatic display put up by 3 pilots of Indian Air Force। 3 पायलटों के द्वारा ये सब दिखाया गया एरोबोटिक शो। The display by IAF Sarang team had its movement when the 2 chopper flew trailing wide plumb to create a heart shape formation। फिर इन्होंने क्या हार्ट शेप फॉर्मेशन कर लिया था। इस कलेबाजी में जो हेलीकॉप्टर यूज़ किए गए थे वो थे थ्री ध्रुव हेलीकॉप्टर्स, ठीक है। और इसी को लोग देख रहे थे, उनकी ब्लेडों के साउंड को लोग देख रहे थे, ऐसे यहाँ पर बात बताई जाती है। तो उतनी कोई खास न्यूज़ नहीं है, लेकिन सारंग और विंग इंडिया 2022 से रिलेटेड ये चीज़ आई है। कहाँ पर इसका आयोजन किया गया है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे काम की हैं। इसके बाद वाली नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी फार्मर इनकम को लेकर के, ठीक है।
फार्मर की इनकम में गिरावट आई है, ठीक है, इन 4 स्टेट्स, ऐसा कहना है पैनल का। 4 स्टेट की फार्मर इनकम में किस प्रकार से गिरावट आई है, इसको यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया गया है। झारखंड में हमें 30% का ड्रॉप देखने को मिला मंथली अर्निंग में। इसके अलावा एमपी, उड़ीसा, नागालैंड रजिस्टर्ड ए सिमिलर ड्रॉप। इसी के साथ साथ में झारखंड जैसे ही कुछ राज्य जैसे मध्य प्रदेश, उड़ीसा, नागालैंड, यहाँ पर भी फार्मर की इनकम में गिरावट आई है। द सेंटर वोव टू डबल फार्मर्स इनकम बिटवीन 2015 एंड 2022। ठीक है, सेंटर का कहना था कि हम किसानों की आय दुगना कर देंगे, ये शपथ लिए थे ना 2015-2022। बट by the midway point, farm families in Jharkhand actually saw their average monthly income drop by about 30%। लेकिन इधर तो बात उल्टी हो रही है, फार्मर की इनकम बढ़ने की बजाय ड्रॉप हो रही है। In its report on the demand for grants for agriculture submitted to the Lok Sabha on Thursday, a parliamentary standing committee ने कहा है, why the center remained a mute spectator while farmers income declined in 4 states between 2015-16 and 18-19। Over the same period, nationwide farm income बढ़ी थी 27%, which is still well short of the trajectory needed to achieve the goal of doubling income this year। 27% बढ़ी जरूर है, लेकिन आप 2022 तक कह रहे थे कि हम फार्मर इनकम को डबल करेंगे, वो नहीं हो सकता है। द कमिटी रिकमेंडेड दैट द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर शुड फॉर्मुलेट ए स्पेशल टीम। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर को एक फॉर्मुलेट करना चाहिए स्पेशल टीम को, टू फिगर आउट द रीजंस फॉर फॉलिंग फार्मर्स इनकम in those states and take some course corrective measure so that doubling of farmers income is not lost sight of। एक कमेटी है जिसका नाम है डबलिंग फार्मर्स इनकम कमेटी, DFI कमेटी। इसने कैलकुलेट किया है 2015-16 बेसलाइन को बाई एक्स्ट्रापोलेटिंग द सर्वे डाटा। ठीक है, सर्वे डाटा है, इसका इन्होंने अध्ययन किया। किसका था ये? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम 2012-13 से। कैलकुलेटिंग दैट द नेशनल एवरेज मंथली इनकम ऑफ फार्म फैमिली इन दैट ईयर वाज 8,059। बाई द टाइम द नेक्स्ट NSO सर्वे वाज कंडक्टेड इन 2018-19, मंथली इनकम हैड राइजन 27%। कितनी हो गई? 10,218 हो गई। इन झारखंड हाउएवर ए फार्म फैमिलीज एवरेज इनकम फेल फ्रॉम 7,068 से 4,895 ओवर द सेम पीरियड। सेम पीरियड में झारखंड की बात कर लो, 4,895 रुपया महीने का किसान कमा रहा है। मध्य प्रदेश की बात कर लें तो 9,740 था, कम होकर के 8,339 हो गया है। नागालैंड की 11,000 से 9,000 हो गई, और उड़ीसा की 5,200 से 5,100 हो गई। When asked what steps the department had taken to increase farmers' income in these states, it responded that input in this regard will need to be sought from the concerned state government। ठीक, इसके लिए हम स्टेट गवर्नमेंट से बात करेंगे। पैनल ने एक बात ये भी क्लियर कर दी है कि देखो, while the department's budgetary allocation may have risen in absolute term। देखो, बजटरी एलोकेशन तो बढ़ा है, ये आप कह सकते हो। इट हैज़ कंसिस्टेंटली डिक्लाइन इन परसेंटेज टर्म, लेकिन परसेंटेज की टर्म पर डिक्लाइन हुआ है ड्यूरिंग द सेकेंड टर्म ऑफ नरेंद्र मोदी लेड गवर्नमेंट। इन 2019-20 बजट announced just before Lok Sabha polls, the department received 4.7% of total allocation। तो टोटल एलोकेशन का 4.7% यहाँ पर इस डिपार्टमेंट को मिला पैसा।
That proportion has dropped every year since, and in 2022-23 the department budget accounted for only 3% of the टोटल का 3% हिस्सा मिला इधर। कीपिंग इन माइंड द वाइटल रोल प्लेड बाय एग्रीकल्चर इन ओवरऑल इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, द कमिटी ने रिकमेंड किया कि डिपार्टमेंट टू टेक अप द इशू ऑफ डिक्लाइन इन परसेंटेज बजटरी एलोकेशन इन फेवर ऑफ द डिपार्टमेंट आउट ऑफ सेंट्रल पूल with the Ministry of Finance and ensure that this declining trend is reserved या फिर at least get discontinued from the नेक्स्ट बजट ऑनवर्ड। आने वाले बजट में ये गलती नहीं होना चाहिए, जो परसेंटेज डिक्लाइन हो रहा है उसकी बात यहाँ पर करी जाती है। अगली न्यूज़ हमारी है टीबी की बीमारी से रिलेटेड, जिसको हम ट्यूबरकुलोसिस भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ काज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, एक बैक्टीरिया होता है, इसके माध्यम से ये बीमारी फैलती है। इट मोस्ट ऑफन इफेक्ट द लंग, और ज़्यादातर ये हमारे लंग्स को प्रभावित करता है। ट्रांसमिशन की यदि हम बात करें तो टीबी इज स्प्रेड थ्रू द एयर, टीबी की बीमारी हवा के माध्यम से हो सकती है। व्हेन पीपुल विथ लंग टीबी काफ, ठीक है, जो काफ करेगा, स्नीज या फिर स्पाइट करेगा, थूकने, छींक आने या फिर कफ से जो व्यक्ति पीड़ित है उससे बीमारी ये फैल जाती। ए पर्सन नीड्स टू इनहेल ओनली ए फ्यू जर्म टू बिकम इन्फेक्टेड, थोड़े से ही जर्म की ज़रूरत पड़ती है और दूसरे व्यक्ति भी इससे शिकार हो जाता। विथ टीबी इन्फेक्शन ए पर्सन गेट्स इन्फेक्टेड विथ टीबी बैक्टीरिया दैट लाई इनएक्टिव इन द बॉडी। दिस इन्फेक्शन कैन डेवलप इनटू टीबी डिसीज इफ देयर इम्यून सिस्टम वीकन्स, मतलब वो हमारी बॉडी में आ जाएगा, यदि हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है तो हम तो फिर टीबी से ग्रसित हो जाएंगे। सिम्टम्स की यदि हम बात करें तो प्रोलॉन्ग कफ, लंबे समय तक आपको कफ आते रहेगा, चेस्ट में पेन होना, वीकनेस, फैटीग, वेट लॉस, फीवर, ये सारे लक्षण बताए जाते हैं। ऑफन दीज सिम्टम्स विल बी माइल्ड फॉर मैनी मंथ्स, कई महीने तक आपको ये जो सिम्टम हैं बहुत कम नज़र आएंगे। दस लीडिंग टू डिले इन सीकिंग केयर एंड इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ स्प्रेडिंग द इन्फेक्शन टू अदर्स। अब इस चक्कर में हम किसी प्रकार का कोई इलाज नहीं करवाते हैं, और यदि हमें फिर हो गया है तो फिर हमसे दूसरे लोगों को हो जाएगा। डायग्नोसिस की बात करें, इन द केस ऑफ सस्पेक्टेड लंग टीबी डिजीज ए स्पेक्ट्रम सैंपल इज कलेक्टेड फॉर टेस्टिंग फॉर टीबी बैक्टीरिया, सबसे पहले आपको टेस्टिंग करना है। फॉर नॉन लंग टीबी डिजीज, यदि लंग प्रभावित नहीं कर रही है टीबी डिजीज, सैंपल ऑफ अफेक्टेड बॉडी फ्लूइड एंड टिश्यू कैन बी टेस्टेड, तो बॉडी फ्लूइड्स एंड टिश्यू का चेकअप किया जाता है। WHO रिकमेंड करता है रैपिड मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेस्ट को एज इनिशियल टेस्ट फॉर पीपल शोइंग साइन एंड सिम्टम ऑफ टीबी, तो जो इनिशियल स्टेज रहती है वहीं पर अपन को चेकअप करने का काम करना। अदर डायग्नोस्टिक टूल्स कैन इंक्लूड स्पूटम स्मीयर माइक्रोस्कोपी, इसके अलावा चेस्ट एक्सरे भी है जिससे इसको हम पता लगा सकते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो बेडाक्विलाइन फॉर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, बेडाक्विलाइन दी जाती है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी के लिए। फॉर यहाँ पर बोथ टीबी इन्फेक्शन एंड डिसीज केयर आर क्यूरेबल यूजिंग एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स का यूज़ भी अपन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बताया जाता है इट इज़ ट्रीटेड बाय द स्टैंडर्ड 6 मंथ कोर्स, 6 महीने का कोर्स रहता है, ऑफ 4 एंटीबायोटिक्स, 4 एंटीबायोटिक्स रहेंगी, 6 महीने का कोर्स रहेगा। कॉमन ड्रग्स इंक्लूड रेफाम्पिसिन एंड आइसोनियाइड, ये गोली दवाई का नाम यहाँ पर बताया जाता है। इन ड्रग रेजिस्टेंस टीबी द टीबी बैक्टीरिया डू नॉट रिस्पॉन्ड टू द स्टैंडर्ड ड्रग, बताया जा रहा है ड्रग रेजिस्टेंस टीबी भी होती है जिससे जो टीबी का बैक्टीरिया है ना रिस्पॉन्ड नहीं करता है स्टैंडर्ड ड्रग से। इस ट्रीटमेंट इज़ लॉन्गर एंड मोर कम्प्लेक्स, और यहीं पर फिर ये बीमारी जो रह जा है ना वो कंट्रोल के बाहर हो जाती। इन केस ऑफ इन्फेक्शन वेयर द
पेशेंट इज इन्फेक्टेड विथ टीबी बैक्टीरिया बट नॉट इल। मतलब कि टीबी बैक्टीरिया से प्रभावित है लेकिन बीमार नहीं पड़ा है। टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट कैन बी गिवन। ऐसे आदमी को प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट दीजिए टू स्टॉप द ऑनसेट ऑफ डिसीज। दिस ट्रीटमेंट यूजेस द सेम ड्रग्स फॉर ए शॉर्टर टाइम। ड्रग्स ही दिया जाएगा लेकिन थोड़े से समय के लिए दिया जाता है। अब यदि हम ग्लोबल टीबी बर्डन की बात करें तो एवरी ईयर 10 मिलियन पीपल फॉल इल विथ टीबी। इसके अलावा 1.5 मिलियन पीपल डाई फ्रॉम टीबी ईच ईयर, मेकिंग इट द वर्ल्ड्स टॉप इन्फेक्शियस किलर। इसको जो टॉप की बीमारी है ना, जिनसे लोगों की डेथ होती है, उनकी कैटेगरी में इसको रखा गया। मोस्ट ऑफ पीपल हु फॉल इल विथ टीबी लाइव इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। ज़्यादातर टीबी कहाँ पर है? गरीब देशों में। बट टीबी इज प्रेजेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन आप ये नहीं कह सकते पूरे विश्व में टीबी के मरीज आपको देखने को मिल जाएंगे। अबाउट हाफ ऑफ ऑल पीपल विथ टीबी कैन बी फाउंड इन 8 कंट्रीज। ठीक है, 50% टीबी के मरीज यहाँ रहते हैं। बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस एंड साउथ अफ्रीका। It is the leading cause of death of people with HIV and also major contributor to antimicrobial resistance। और यहाँ पर बताया जाता है इट इज़ वन ऑफ द टॉप 10 लीडिंग काजेस ऑफ डेथ। ठीक है, जो टॉप 10 डेथ के कारण है उसमें टीबी भी शामिल है। इंडिया का टीबी बर्डन की यदि हम बात करें तो इंडिया हैज़ 30% ऑफ टीबी वर्ल्ड्स टीबी केसेस। टोटल विश्व में 100 केसेस हैं तो उसमें से 30 तो केस भारत के हैं, विच इज़ हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, फॉलोड बाय इंडोनेशिया एंड चाइना। हाईएस्ट माना जाता है, इसके बाद है इंडोनेशिया और चाइना। ट्यूबरकुलोसिस continues to be one of India's most critical health challenges, which typically has devastating health, social, financial consequences for patients and communities at large। तो देखिए, सब तरह से लोगों का नुकसान होता है टीबी से, हेल्थ, सोशल, फाइनेंशियल। विथ एन एस्टिमेटेड 2.64 मिलियन ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट केस लोड इन एब्सोल्यूट नंबर ग्लोबली। हमारे पास अभी कितने केसेस हैं? 2.64 मिलियन टीबी के केस। द गवर्नमेंट एम्स टू हैव ए टीबी फ्री इंडिया बाई 2025, 5 years ahead of द ग्लोबल टारगेट 2030। और ग्लोबल टारगेट है 2030 तक, लेकिन इंडिया ने टारगेट रखी है 2025 तक कि हम टीबी से फ्री हो जाएंगे। इंडिया क्या क्या प्रयास कर रहा है टीबी की बीमारी से लड़ने के लिए? नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम चलाया है। नेशनल स्ट्रेटजिक प्लान टू एंड टीबी बाई 2025 अंडर पिलर्स ऑफ डिटेक्ट, ट्रीट, प्रिवेंट, बिल्ड। इसके ये 4 पिलर हैं। इसके अलावा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भी है। इसके अलावा रिवाइज नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम है। ये किसके अंदर में काम करता है? नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत। निक्सय पोर्टल है, टीबी सैंपल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है। डेवलपमेंट ऑफ नेशनल फ्रेमवर्क फॉर जेंडर रिस्पॉन्सिव अप्रोच टू टीबी। ये सब प्रयास भारत सरकार की तरफ से किए गए हैं। मनसुख मंडाविया का कहना है कि हमारा देश 2025 तक टीबी से फ्री हो जाएगा। 19% इंक्रीज इन पेशेंट इन 2021 एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, ऐसा कहना है लेटेस्ट रिपोर्ट का। और जो नई रिपोर्ट क्या कह रही है, 2021 से यदि आप कंपेयर 2021 में 19% की वृद्धि देखी गई है। पिछले साल से यदि आप कंपेयर करोगे तो 19% इंक्रीज वाज विटनेस्ड इन 2021 from the previous year in TB patients notification। The number of incident TB patient मतलब new and relapse notified during 2021 यहाँ पर बताया जा रहा है कितना? 19,33,381। और इसके पहले कितना था? 16,28,161 केसेस थे। 2020 का ये डाटा था।
और ये टीबी रिपोर्ट 2022 है, इसको रिलीज़ किया गया था थर्सडे के दिन। ऑन वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे ऑन थर्सडे, हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया रीअफर्म द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू मेक इंडिया ट्यूबरकुलोसिस फ्री बाय 2025 and said this will be achieved by ensuring access to quality healthcare and advanced treatment। कैसे करके हम हासिल करेंगे? क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड करेंगे, एडवांस ट्रीटमेंट करेंगे। द रिपोर्ट का कहना है डिस्पाइट द डिक्लाइन इन टीबी नोटिफिकेशंस ऑब्जर्व्ड अराउंड द मंथ्स corresponding to the two major corona waves, the National Tuberculosis Elimination Program reclaimed these numbers। उनका कहना था कि कुछ गिरावट आई है टीबी के केसेस में। इसमें यह कहा गया है कि 18 स्टेट ने कमिटमेंट करे हैं एंडिंग टीबी बाय 2025 बाय इम्प्लीमेंटिंग स्टेट स्पेसिफिक स्ट्रेटेजिक प्लान्स एंड हैव devised a district strategic specific plan which shall serve as guiding tool for the program managers। इसके अलावा गवर्नमेंट ने रिलीज किया था नेशनल टीबी प्रिवलेंस सर्वे रिपोर्ट, ठीक है, जिसको कंडक्ट किया गया था 2019 से 2021 टू नो द एक्चुअल डिजीज बर्डन ऑफ टीबी। रियल में कितना बर्डन है हमारे देश में टीबी का। रिपोर्ट का कहना है देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन द मोर्टालिटी रेट ड्यू टू ऑल फॉर्म ऑफ टीबी बिटवीन 2019 एंड 2020 बाई 11%। 11% की वृद्धि देखी गई है मृत्यु दर में टीबी से, किसी भी कोई से भी टाइप का टीबी हो, ठीक है। सर्वे की रिपोर्ट कहती है कि प्रिवलेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल कन्फर्म पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस पीटीबी जिसको कहते हैं अमंग 15 ईयर एंड अबव इन इंडिया वाज 316 प्रति लाख पॉपुलेशन विद द हाईएस्ट पीटीबी प्रिवलेंस ऑफ 534 पर लाख इन दिल्ली एंड द लोएस्ट पीटीबी प्रिवलेंस है 115 लाख इन केरला। नेक्स्ट न्यूज़ हम देखने वाले हैं सोलोमोन आइलैंड से रिलेटेड, ठीक है। तो ये मैप आप देख रहे हैं, यहाँ पर दर्शाया गया है, मैं आपको पेन के माध्यम से बता देता हूँ। ये वाला जो छोटा सा आइलैंड यहाँ दिखाया गया है ना, ये है सोलोमन आइलैंड, ठीक है। पूरा एरिया ओशियाना है और ओशियाना के अंडर में आ जाता है सोलोमन। सोलोमन भी एक प्रकार से एक कंट्री है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है चाइना और सोलोमन आइलैंड की टाई से रिलेटेड यहाँ पर बात करी जाती है। सोलोमन आइलैंड हैज साइंड ए पॉलिसिंग डील विथ चाइना। सोलोमन और चाइना के बीच में कुछ डील साइन हुई हैं एंड विल सेंड ए प्रपोजल फॉर ए ब्रॉडर सिक्योरिटी एग्रीमेंट कवरिंग द मिलिट्री टू इट्स कैबिनेट फॉर कंसिडरेशन एन ऑफिशियल ऑफ पैसिफिक आइलैंड्स नेशंस। गवर्नमेंट का कहना है ऑन थर्सडे। तो कहना है इनका कि दोनों देशों के बीच में पॉलिसी बन रही है, डील हो सके विथ चाइना एंड विल सेंड ए प्रपोजल। इसके अलावा एक प्रपोजल सेंड किया जाएगा फॉर ए ब्रॉडर सिक्योरिटी एग्रीमेंट। सिक्योरिटी एग्रीमेंट के लिए ही ये पॉलिसी बनने वाली। द अरेंजमेंट आर लाइकली टू कंसर्न द यूएस, ठीक है, which said in February it would open an embassy in Solomon Island। अब उसको काउंटर करना है तो चाइना को भी कुछ करना पड़ेगा। द सोलोमन आइलैंड स्विच डिप्लोमेटिक टाइज फ्रॉम ताइवान टू बीजिंग इन 2019। ताइवान बीजिंग 2019 से ही इनके बीच में कैसी है डिप्लोमेटिक टाइज है। विच पार्टली फ्यूल्ड डिसकॉन्टेंट दैट लीड टू रियोट इन द कैपिटल होनारिया इन नवंबर। लेकिन क्या कुछ रियोट होने लगी, वहाँ पर झड़प हिंसा होने लगी, तो फिर ये सब उतना ज़्यादा रहा नहीं। ऑस्ट्रेलिया हैज़ हिस्ट्रिकली प्रोवाइडेड सिक्योरिटी सपोर्ट टू द सोलोमन आइलैंड। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने हमेशा सोलोमन आइलैंड का सपोर्ट किया है।